दो कानून के रखवालों की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एडवोकेट और पुलिस दोनों कानून के रखवाले हैं, लेकिन इस वक्त दोनों आमने सामने हैं और इसको लेकर रांची में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तो चलिए हम आपको पहले कुछ थोड़ी सी बात बताते हैं कि एसटी-एससी थाने में एक शिकायत दर्ज की जाती है एक महिला अधिवक्ता के द्वारा एसटी-एससी थाना में, और उसके बाद फिर काफ़ी हो हल्ला हंगामा होता है एसटी-एससी थाना के सामने। काफ़ी संख्या में जो एडवोकेट एसोसिएशन है वो प्रदर्शन करता है और आरोप ये लगाया जाता है कि एसटी-एससी थाने में इंसाफ नहीं मिल रहा है, पुलिस अभद्र व्यवहार कर रही है, और इसको लेके काफ़ी हो हल्ला हंगामा एसटी-एससी थाना के पास हुआ। अब दूसरी ओर पुलिस मेंस एसोसिएशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडवोकेट एसोसिएशन की सारी बातों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून सभी के लिए समान है और कानून संविधान से चलेगा। मामला असल में ज़मीन से जुड़ा हुआ है। आप हमारे वीडियो में बने रहेंगे और एक एक बात हम आपको पीछे की भी सुनाएंगे और ताज़ा स्थिति जो पुलिस ने एडवोकेट एसोसिएशन पर आरोप जो लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए हम आपको फिर बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये ज़मीन से जुड़ा मामला है और आमने सामने अब आ गए हैं एडवोकेट और पुलिस। अब कौन सही कौन गलत ये तो कानून जो है वही बताएगा। तो चले आप वीडियो देखिए, ये तो कल हमने बता चुके थे कि हमारी महिला अधिवक्ता के साथ एससी-एसटी थाना में जिस तरीके से व्यवहार और उनको बेइज्जत करके और खींच के बाहर निकालने का काम किया गया, अधिवक्ता इससे बहुत रोष में है। और अधिवक्ताओं के साथ में जब थाना में इस तरह का बिहेव किया जाता है तो आम नागरिक के साथ में क्या किया जाता होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और हम लोग ये बात बताना, हम लोग समाज के जो है ना एक स्तंभ होते हैं, हम लोग जो है वो पिलर होते हैं जिससे कि समाज टिका हुआ रहता है। अधिवक्ता कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाला होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं। उसके बाद भी जो है आप जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग के अधीन में आता है और उसका काम है कि सुरक्षा प्रदान करना। और जब आप असुरक्षित है वहां जाने वाले व्यक्ति, तो सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे उन लोग बोलते हैं 11 से 5 थाना चलता है। तो एक तो मैंने आज ये एक पत्र भी सोशल मीडिया के माध्यम से डीजीपी साहब को लिखा है कि सभी थाना में टांग दीजिए कि आपका टाइमिंग क्या है। और हमने पर कल जो है अपने आप को काम से विलग रखते हुए थाना के पास जाकर वहां प्रदर्शन करने का जो है हमने मैसेज दिया था। और आज हम लोग काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन कर माने अपना विरोध जता रहे हैं। 2-3 दिन बाद पुनः हम लोग बैठक करेंगे। आगे की कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। और आज तो अभी आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। और अभी हमारा सहयोग करने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के अधिवक्ता तत्पर हैं। हमने उन्हें मना किया। जैसा कि आप लोग अभी हाल के समय में देख रहे होंगे कि एससी-एसटी थाना जो हमारे ठीक बगल में है, वहाँ का एक मामला जोर शोर से उठ रहा है कि अधिवक्तागण के साथ कोई डिस्प्यूट, एक विवाद का मामला सामने आया है। उसी बारे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन केंद्रीय टीम मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रख रही है, पुलिस का पक्ष रख रही है, क्योंकि दोनों पक्ष को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अधिवक्तागण अपना पक्ष रख चुके हैं और पुलिस परिवार, पुलिस फैमिली अपना पक्ष रखने जा रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। तो आपको हम सबसे पहले घटना के बारे में जानकारी देते हैं कि एक आवेदिका बंदी खल को उन्होंने एक आवेदन दिया था, जो आवेदन मेरे हाथ में है, कि मेरे खरीदगी ज़मीन पर गैर आदिवासियों के द्वारा अवैध निर्माण को रोकने पर मेरे साथ गाली गलौज करने, चरित्र हनन करने एवं लज्जा भंग करने के संबंध में एक आवेदन जो आप देख पा रहे हैं, कैमरा में इसको आप दिखा भी सकते हैं, ये आवेदन हमारे पास है। ठीक है, अब है कि इस आवेदन में
जो जांच अधिकारी थे यहाँ पे सानी महेंद्र बाड़ा जी, जिन्होंने जांच किया इसमें, तो जो बात निकल कर इसमें से आई, इसमें बात निकल कर आई कि ये एक जो ज़मीन विवाद है, इसमें बिना मतलब का जिनको आरोपी यहाँ बनाया गया है, इसमें आरोपी हैं प्रमोद शाह और उनकी पत्नी अनीता देवी, उनको आरोपी बनाया गया। उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज चाहे जो भी है ऐसा काम किया, जिसके खिलाफ आवेदन दिया गया। तो जांच में ये चीज़ सामने आई कि जिनके खिलाफ उन्होंने आवेदन दिया था, तो बंदी खलको जी से पूछा गया कि आप कितने उम्र के हैं वो आपके साथ जिन्होंने ऐसा किया, तो बोले सर वो तो 30-35 साल के हैं। तो बोले नहीं, आप तो गलत कह रही हैं, वो तो 70 साल के हैं। पहली गलती यहाँ, ठीक है। इसके बाद कि आप कभी उनसे मिली हैं, उनसे पूछा गया, हमारे जांच अधिकारी उनसे पूछे तो अकबका के बोले सर हम कभी नहीं मिले हैं। मैंने झूठ पर झूठ निकल कर सामने आने लगा है कि अब जिस ज़मीन की बारे में बात हो रही है वो खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 592 रकबा 4 कट्ठा, इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है आवेदन में कि जो शुरू से दखल कब्जा में है इसमें बंदी खलको जी का, और जिसमें वो खेती बाड़ी करने के लिए गए थे। तो आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे, वहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये दूसरी गलती जो इस तरह से शंका और बढ़ती जा रही है। एक तो आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं, जिनको आप 30-35 साल का बता रहे हैं, वो 70 साल के हैं। आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, आप उनसे कभी मिले ही नहीं हैं। आप जहाँ खेती करने के लिए जाने वाले थे, चाहे जाते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये जब प्राइमा फेसी में ये सारी बातें निकल कर आती है तो एफआईआर कहाँ से दर्ज होगा? उनको दोबारा बुलाया गया कि आप आइए अपना पक्ष रखिए और जो सही चीज़ है उसको बताने का काम कीजिए। तो अब क्या होता है कि वो सही बात अब नहीं बताती है। अब दिनांक 5/2/2026 गुरुवार के दिन कुछ महिला अधिवक्ता के साथ, एक महिला अधिवक्ता हैं सविता कुजूर जी, वो अपने साथी 3 अधिवक्ता महिला के साथ वो थाना आती है, SC/ST थाना आती है और वहाँ पे चैम्बर में मतलब कि चली जाती है, SC/ST थाना प्रभारी के चैम्बर में चली जाती है। तो वहाँ पर एक महिला सिपाही रहती है, संगीता जी रहती है, वो साथ में रहती है वहाँ पे, क्योंकि कोई भी महिला अगर चैम्बर में प्रवेश करती है तो साथ में वहाँ चली जाती है। संगीता जी हैं, रितु जी हैं, वो चली जाती है। तो मैंने कि उस चैम्बर में हमारे महिला सिपाही के प्रेजेंस में जो बातें हुई वहाँ पे, उनको बताया गया कि देखिए आप जो यहाँ पर इनका पक्ष लेकर आई हैं वो सब कुछ गलत है और बेबुनियाद है। ये जो ज़मीन का मामला है, आपको ये भी हम बताते चले, जिस ज़मीन के बारे में ये बात कर रही है वो दीपक उरांव जी का ज़मीन है, वो मूल रैयत है। और जो इन्होंने ज़मीन खरीदा है प्रकाश उरांव से खरीदा है। अगर ज़मीन आपका दीपक उरांव जी का है तो प्रकाश उरांव से कैसे ज़मीन खरीद लिए? इसको भी आप दिखा सकते हैं, इसका पेपर हमारे हाथ में है। थोड़ा कैमरा जूम कीजिएगा तो थोड़ा नज़र आएगा और बाद में उपलब्ध ही आपको हम करा देंगे। सही है, पर ये इसकी ज़मीन होने के नाते ये जनरल को कैसे अभी मिल सकता है? तो यही सारी बातें निकल कर जो आई है कि रैयत का नाम दीपक उरांव है, ज़मीन कब्जे में है, उनके कब्जे में है, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा गैर आदिवासी का नाम वहाँ कैसे आ गया, जिनसे आप कभी इंटरेक्ट नहीं किए, कभी आप मिले ही नहीं, तो कैसे उन पर आप ब्लेम कर रहे हैं? प्राइमा फेसी में जो बात निकल कर आई, उनको कहा गया कि आप सही बात बताइए, तो हिचकिचा गई, सही बात नहीं रख पाई। अधिवक्ता जब वहाँ पर आए तो बात को बदल रहे थे, नहीं आप एफआईआर कीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा, हम लोग कोर्ट में समझ लेंगे कि नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, आप तो गलत ढंग से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपको सही बातों को रखना चाहिए था। वो जाके टेबल बजाने लगे, नहीं आपको एफआईआर करना होगा, नहीं तो आप लिखित में दीजिए कि नहीं। जब आप खुद ही आपका आदमी गलत निकल गया, आप गलत का पक्ष रख रही हैं, तो यहाँ पर कैसे आप दावा कर सकते इसको एफआईआर करना पड़ेगा? ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। तो बिना मतलब का वहाँ पर शोर शराबा करना, हमारे महिला सिपाही की उपस्थिति में, फिर उनसे रिक्वेस्ट करके किसी तरह उनको बाहर भेजा गया। फिर क्या होता है, और फिर अगले दिन 6 तारीख को 6/2/2026 को करीब 50 की संख्या में SC/ST थाना के बाहर अधिवक्तागण आते हैं शाम को 4 बजे, वहाँ नारेबाजी करते हैं कि इनको हटाओ, उनको हटाओ, जो भी उनको समझ में आता है। इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए। फिर उसके अगले दिन 7 तारीख को 10-15 की संख्या में अधिवक्तागण थाने का घेराव करते हैं, वहाँ नारेबाजी करते हैं। तो कुल इस तरह की घटना घटी है। तो हमारा कहने का मतलब है, अधिवक्तागण से हमारा कहना है, एक विनम्र निवेदन है, आप लोग रूल ऑफ लॉ को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? विधि का शासन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये देश संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है, या रूल ऑफ लॉ लागू है, विधि का शासन, संविधान का शासन है, उसको आपको मानना चाहिए। लेकिन आपके कुछ साथीगण यहाँ आके न्यूसेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। तो जो भी यहाँ सीनियर लॉयर हैं, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनसे हमारी अपील है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन की अपील है, बार एसोसिएशन से हमारी अपील है कि आप ऐसे अधिवक्तागण को
आप ज़रूर उनको मतलब कि लगाम लगाइए कि ऐसे आपके छवि को ख़राब ना करे अधिवक्ता की, कि गलत चीज़ों के लिए वो आके थाना में न्यूसेंस क्रिएट कम से कम नहीं करे। और इससे अधिवक्ता की साख पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है। और हम चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इसको क्लियर कीजिए कि अधिवक्ता सही है कि गलत है। अगर गलत है अधिवक्ता तो उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, ज़रूर हम जानना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो क्या कर रहे हैं। हम बार बार ये कहना चाहेंगे रूल ऑफ लॉ से कोई भी ऊपर नहीं है। और आप एक बात को समझिए, हिटलर का एक बहुत प्रमुख कथन था कि झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। तो आप वही कि 5 तारीख को झूठी बात लेकर आए, आप 6 तारीख को झूठी बात लेकर आए, 7 तारीख को झूठी बात लेकर आए और इसी को आप पूरे मीडिया के माध्यम से समाज में प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। मतलब झूठी बात को इतनी बार दोहराओ कि लोग उसे सच मानने लगे। इसीलिए आज हम लोग आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किए हैं और जिसमें पुलिस अपना पक्ष रख रही है ताकि दोनों पक्ष जानने के बाद समाज में आम जनता फैसला करे कि अधिवक्तागण सही है कि पुलिस परिवार सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला